Let's start with the question number 8. Here we have given that in triangle LMN, ray MT bisects angle LMN. If LM equals to 6, MN equals to 8 and TN equals to 8, then we have to find LT. LT फाइंड आउट करना है हमको. और हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो पढ़ा ही था, उसमें हम यूज़ कैसे होता है. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं तब जब उस ट्रायंगल में हमको बताया गया हो कि कोई रे है जो किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है. जैसे कि यहाँ पे गिवन में बताया गया है कि रे एम टी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN. So we can apply angle bisector theorem here. So first of all we'll write given, then to find, then solution. Given is in triangle LMN, ray MT bisects angle LMN and LM equals to 6, MN equals to 10, TN equals to 8. To find out क्या करना है हमको, LT. नाउ सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और उसका रीज़न भी देना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN. अगर रे MT एंगल LMN को बाइसेक्ट कर रही है, सो वी कैन अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हियर. सो therefore by property of angle bisector theorem we can say, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलते हैं कि वो रे जिस एंगल को बाइसेक्ट करती है उसका अपोजिट साइड का प्रोपोर्शन और रिमेनिंग टू साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है. तो ये जो एंगल है इसका अपोजिट साइड कौन सा है, LN. तो इसका प्रोपोर्शन कैसे होगा, LT अपॉन TN इज इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड इज LM एंड MN. LM अपॉन MN लिख लिया. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. LT का वैल्यू इज नथिंग, वी डोंट हैव, हमको LT फाइंड आउट करना है. TN इज 8, LM इज 6 एंड MN इज 10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट LT इक्वल्स टू 8 इंटू 6 अपॉन 10. इसको कैंसिल किया तो 2 से डिवाइड होगा ये आराम से. 2 4 जा 2 5 जा. ओके, एंड देन आगे सो वी गॉट LT इक्वल्स टू 4 6 जा 24 अपॉन 5. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे देन वी गॉट 5 4 जा 20, बचा 4, पॉइंट लिया, डिजिट में 0 बढ़ गया. 5 8 जा 40, 4.8. सो LT इक्वल्स टू 4.8 इज आवर फाइनल आंसर वी गॉट. ओके, सबसे पहले ये ट्रायंगल जो LMN है एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. इन ट्रायंगल LMN, LM इज 6, MN इज 10, TN इज 8 एंड वी हैव टू फाइंड LT. We already know that the ray MT is a bisector of angle LMN. So by the property of angle bisector theorem we can solve this question. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जो रे जिस एंगल को बाइसेक्ट करती है, सपोज यहाँ पे रे MT है और एंगल कौन सा है, LMN, जिसको ये बाइसेक्ट कर रही है. ओके, तो इसका अपोजिट एंगल का अपोजिट साइड का रेशियो और रिमेनिंग टू साइड का रेशियो इक्वल हो गया. तो एंगल जो M है उसका अपोजिट साइड कौन सा है, LN. तो इसका रेशियो दैट इज LT अपॉन TN शुड बी इक्वल्स टू LM अपॉन MN. रिमेनिंग साइड LM और MN है. वैल्यूज पुट किया और मिल कैलकुलेशन से LT इक्वल्स टू 4 हमको मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या लिख के दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, सेम इसी तरह से करना है इसको भी. इन ट्रायंगल ABC BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. सारी वैल्यूज दी हुई है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ X. सेम यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले अपना गिवन लिखेंगे. गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC segment BD bisects angle A, B and C. If AB equals to X, BC equals to X plus 5, AD is equals to X minus 2
and DC is equals to x plus 2, then we have to find the value of x. Solution, सबसे पहले ये लिखना है कि इन ट्रायंगल ABC segment BD bisects angle ABC. So by property of angle bisector theorem, we can write angle bisector theorem again. BD is a bisector of ABC. देन उसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल का अपोजिट साइड का रेशियो और रिमेनिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है. तो एंगल का अपोजिट का साइड कौन सा है, AC. इसका रेशियो इज AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड इज AB अपॉन BC. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. AD का वैल्यू इज x माइनस 2, DC का वैल्यू इज x प्लस 2, AB का वैल्यू इज x एंड BC का वैल्यू इज x प्लस 5. अब सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. x का इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे. x का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से और x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से. ओके, फिर आगे x में x का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स 2x. यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले x का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 में, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 में. ऐसा यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 2x, x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो x स्क्वेयर, 5 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 5x. यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 2 5 10, ये हमको मिला. अब इक्वल्स टू के ये साइड भी x स्क्वेयर है, ये साइड भी x स्क्वेयर है, ये हो गया कैंसिल. हमारे पास क्या बचा, 2x इक्वल्स टू 5x और 2x, ये माइनस हो जाएगा. 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3x माइनस 10. अब x जो है उनको x वाले वैल्यूज़ को एक साइड और जो नॉर्मल नंबर है उसको एक साइड ऐसे करना है, तो ये 3 इधर लाना पड़ेगा. तो क्या होगा, 2x, 3 इधर आया, 3 इधर प्लस था, इक्वल्स टू के ये साइड आ गया तो माइनस 3x हो गया. और ईयर माइनस 10, 3 माइनस 2 1. बट 3 बड़ा है और 3 हमें हमेशा साइन किसका लेते हैं, बिगर नंबर का. बिगर नंबर क्या है, 3 के इधर क्या है माइनस, तो माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10 तो ऑलरेडी माइनस में, माइनस माइनस विल बी कैंसिल एंड वी गॉट x इक्वल्स टू 10. ये फाइनल आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का. ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल ABC रे BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. सारे वैल्यूज दे और हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो नॉर्मल BD इज अ बाइसेक्टर, इट मीन्स वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम विच सेज कि वो एंगल का अपोजिट साइड को एंगल के अपोजिट साइड और रिमेनिंग 2 साइड्स को 2 इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. तो एंगल का अपोजिट साइड इज AC, इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, AD अपॉन DC एंड रिमेनिंग 2 साइड इज AB अपॉन BC. वो लिखा, वैल्यूज पुट की. AD का वैल्यू इज x माइनस 2, DC की वैल्यू इज x प्लस 2, AB की वैल्यू इज x एंड BC की वैल्यू इज x प्लस 5. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 का x प्लस 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई और x प्लस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई. x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 2 2x, x का मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5x, माइनस 2 था तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस और 2 5 10, माइनस 10 आया यहाँ पे. ओके, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन x स्क्वायर विल बी कैंसिल. So we remain with 2x equals to 5x minus 2x minus 10. 5 minus 2 is 3. यहाँ पे बिगर नंबर इज 5 और 5 के आगे प्लस है इसीलिए 3 प्लस में 3x माइनस 10. 2x, ये 3x यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में. 10 इज ऑलरेडी हियर, सो 10 के पास माइनस है, माइनस 10 ही रहेगा. 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1. 3 इज बिगर, माइनस का साइन आएगा, डेट इज माइनस 1. ओके, एंड आगे माइनस 10, इधर माइनस माइनस कैंसिल एंड वी गॉट x इक्वल्स टू 10. So this is the question number 8 and then 9. So this is the question number 10 in which we have given x is any point in the interior of a triangle. Point x is joined to the vertices of triangle. Okay, point x is a point which is interior of the triangle.
and segment PQ is parallel to ED. Segment PQ is parallel to DE, segment QR is parallel to EF, and segment PR is parallel to DF. So now we have to prove that segment PR, oh sorry, it is not parallel. We have to prove that PR is parallel to DF. Okay, we have to prove this, that PR is parallel to DF. First of all, in triangle, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, ये एक टाइप की एक्टिविटी है जो हमको पूरी करनी है, जो फिल दिया है उसको, जो फिलअप्स दिया है उसको हमको फिल करना है. क्या है देखो, इन ट्रायंगल एक्स डी ई, अगर ट्रायंगल एक्स डी ई में जाएंगे तो देखेंगे पी आर इज पैरेलल टू डी एफ. क्या दिया है, इन ट्रायंगल एक्स डी ई एक्स डी एच, ये वाला ट्रायंगल. इन ट्रायंगल दिस वन, इन ट्रायंगल एक्स डी ई पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, है ना. तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू, इन ट्रायंगल एक्स डी ई एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, नॉट डी, इट इज क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई. ओके, इन ट्रायंगल एक्स डी ई में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो उन्होंने पहले पढ़ा था वो लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सेकेंड अगर हम लोग अगेन, अब यहाँ पे लिख के दिया था हमको, एक्टिविटी में ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एक्स ई एफ QR is parallel to EF. It is given to us. QR is parallel to EF. In triangle कौन सा है, XEF. XEF कहाँ है, XEF. QR is parallel to EF. It means XQ upon QE is equals to XR upon RF. Okay, XR upon RF. Now अगेन रीज़न क्या आएगा, यहाँ पे रीज़न के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा है. रीज़न आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन वी conclude from 1 and 2? In the equation number 1, xp upon pd is equals to xq upon qe, and in equation number 2 again xq upon qe is equals to xr upon rf. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें तो हमको दिख रहा है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई दोनों भी इक्वेशन में. इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है. अगर ये एक दूसरे के इक्वल है तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा. देन वी कैन राइट एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ. तो ये ट्रायंगल में हो गया, है ना. तो इस ट्रायंगल में जब हमको ये साइड का दोनों साइड का प्रोपोर्शन मिला, इट मीन्स व्हाट, सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो हम लोग को इस तरह से ये प्रूफ हो गया. तो बहुत इजी है. अगला है जो क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 11. इसमें हमको क्या बोला है देखते हैं ध्यान से. ओके, एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. गिवन में दिया है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC. ये जो रे BD है वो क्या कर रही है, एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रही है. वैसे ही रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB. ओके, इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC. हमको प्रूफ करना है. तो पहले मैंने जो गिवन है वो लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया. नाउ ये प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज़ करना पड़ेगा हमको. तो गिवन क्या है अपने को, फर्स्ट चीज अपने यहाँ लिखा है कि रे PD बाइसेक्ट्स एंगल ABC. अगर रे BC एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रही है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल ए बी सी में बी डी क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट। तो ये अपना एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है यहाँ पे। क्या बोलता है वो कि अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कभी किसी में लगा रहे तो उसमें क्या होता है, जो एंगल होता है जो बाइसेक्ट हो रहा है उसका अपोजिट साइड का प्रोपोर्शन और रिमेनिंग टू साइड का प्रोपोर्शन आता है। तो इट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अगेन गिवन का यूज़ करेंगे। अगेन गिवन में क्या दिया है ना, रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी अगेन बाय, यहाँ देयरफॉर नहीं आएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, सी क्या कर रहा है, ए सी बी को बाइसेक्ट, तो क्या होगा, अब इसकी एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है तो ये इसके अपोजिट साइड और रिमेनिंग साइड के ए सी और बी सी लिखेंगे, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गया। ये हमको इक्वेशन नंबर 1 2 जो हमारा फॉर्म हुआ है, ये कैसे फॉर्म हुआ, जो हमको गिवन कंडीशन था उसका यूज़ करके। हमको और एक चीज़ गिवन में दिया है, क्या, सेगमेंट ए बी इज कॉन्वेंट टू सेगमेंट ए सी, वो यहाँ पर भी लिखना है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्वेंट टू सेगमेंट ए सी। गिवन में दिया है सेगमेंट ए बी कॉन्वेंट टू सेगमेंट ए सी, ये कहाँ से मिला, गिवन से। इसका मतलब अगर ए बी ए सी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये ए बी और ये सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 सपोज इट इज 3, 1 2 and 3 we can write what, AB upon BC is equals to AC upon BC। ये इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल हो गया। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ, ये साइड भी एक दूसरे के इक्वल हुआ। तो वी कैन राइट फ्रॉम 1 2 and 4 what can we write, we can write AD on DC is equals to what, AE upon AB। अब अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, AD अपॉन DC, AE अपॉन EB, हाँ, साइड का प्रपोर्शन रिमेनिंग टू साइड्स का। ये कब होगा, जब ED इज पैरेलल टू BC होगा। सो वी कैन डायरेक्टली राइट, we can directly what write, by converse of basic proportionality theorem we can write कि line ED is parallel to segment BC। okay, so now it's proved। ओके, तो समझ में आया वो कैसे किया। सबसे पहले बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को, बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, सो वी कैन यूज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। तो वो कैसे होगा, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, वो लिखा। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, सी बाइसेक्ट कर रहे हैं ए सी बी को, फिर से लिख सकते हैं ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। अब 1 and 2 हो गया। थर्ड हमको गिवन क्या दिए, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, if both are congruent to each other it means, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूँ, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर ए सी है, वो ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। अगर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों प्रपोर्शन, और बी सी तो पहले से इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स ये वाला साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो मैंने क्या लिखा, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए अपॉन ई बी। और ये अगर देखा जाए तो क्या है वो, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई बी। ये कब होगा, जब ए डी समांतर बी सी होगा। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, बी पी टी ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके।